गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद परीक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पूर्वी में से यूनिट 5 की पोयम द काइट्स, पेज नंबर 144। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोयम में से ये लाइनें दी हुई हैं, इनको पढ़ना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर करने हैं। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। कि पतंग पर बैठे नीचे देखना कितना मजा आएगा जब मैं पार्क को देखूंगा और घरों की छतों को देखूंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन। ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से 3 का मीनिंग एक है, चौथा वर्ड अलग है, उसको हमने सर्कल करना है। जॉय, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, ये सभी फन से जुड़े हुए हैं, लेकिन केयर का अर्थ है ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये अलग है, इसलिए हमने केयर पर सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट, विच लाइन टेल्स अस दैट द पोएट वाज समवेयर अबव। किस लाइन से पता चलता है कि पोएट ऊपर है? तो ये एक बीच में लाइन आती है, टू लुक राइट डाउन, कि नीचे देखना। नीचे कब देखेगा? जब वो ऊपर बैठा होगा। तो इससे पता चलता है कि पोएट कहीं ऊपर बैठा हुआ है। चूज द सीन द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने जो देखा उस सीन पर हमने निशान लगाना है। तो सबसे पहले उसने रूफ टॉप्स और पार्क देखे, ये 2 हैं, सेकंड और फोर्थ। फिर सेकंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर्स लिखने हैं। वो देखिए हमने कैसे लिखे हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहली 2 लाइन में काइट्स के बारे में क्या कहता है कवि? इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द काइट्स एज कलर्ड बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कि रंगदार पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट। अटॉप माने के ऊपर, पतंग के ऊपर बैठा हुआ जब वो उड़ रहा है बच्चा, तो कैसे गाने सुनाई देते हैं उसको? व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट द चाइल्ड hears the songs sung by the wind, हवा के गाए हुए गाने सुनते हैं उसको। नेक्स्ट, why did the people look up at the child and stare, बच्चे ऊपर क्यों देखते हैं? लोग जो नीचे खड़े हैं वो ऊपर क्यों देखते हैं और किसे घूरते हैं? if you looked up and saw that, what feelings would you have, अगर तुम ऊपर देखते और वो देखते क्या कि एक बच्चा पतंग के ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हारे दिल में कैसी बातें आती? सबसे पहले तो पहले भाग का जवाब देंगे जो यहां तक है। द पीपल लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ चाइल्ड फ्लाइंग अटॉप अ काइट। लोग ऊपर घूर घूर कर देख रहे थे उस बच्चे को, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी बच्चे को पतंग की सवारी करते हुए नहीं देखा था। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, ये बिल्कुल ही अनहोनी बात थी, अनयूजुअल। अगर आप ऊपर देखते तो क्या होता? इफ आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट, आई वुड ऑल्सो बी सरप्राइज्ड एंड वरीड, मैं भी हैरान होता और परेशान होता। If you have the kite carrying the child,
high up in the air, what would you tell them? Tell him. अगर आप वो पतंग होते जो बच्चे को ऊपर ले जाते तो बच्चे को क्या कहते आप, या उन लोगों को क्या कहते? सॉरी, यहां देम का मतलब पीपल, वो लोग जो नीचे से खड़े होकर के ऊपर देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप? इफ आई वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, आई वुड टेल द पीपल टू सिट टाइट एंड एंजॉय द व्यू डाउन। मैं उन्हें कहता पक्के पकड़ के बैठो और नीचे के नजारे देखो। हाँ, इसमें ये डाउन नहीं आएगा, ये गलत लिखा गया। इफ आई वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, आई वुड टेल देम टू सिट टाइट एंड एंजॉय द व्यू। और बच्चे को उड़ते हुए देखना, एंजॉय करो। पेज 146 में एक डायमंड शेप्ड काइट बना हुआ है और उसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे आपकी बॉडी पार्ट्स होती है ना, नोज, ईयर, स्पाइन। स्पाइन माने रीढ़ की हड्डी, यानी कि बीच का हिस्सा। इसमें काइट के पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये जो ऊपर की नोक है ये नोज, जिन्हें आप कमानी कहते हैं, उस सबको फ्रेम, जो पतंग के तीनों तरफ लकड़ी होती है। बीच वाली लकड़ी स्पाइन, कवर जो उसके ऊपर कागज लगा होता है वो कवर, डोर को कहते हैं काइट लाइन, चरखी को रील, टेल जो आप उसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा या रिबन बांधते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रा काइट इन योर नोटबुक। नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सम पार्ट्स ऑफ अ काइट, वर्ड्स फ्रॉम अबव। अब ये बीना और सरोज बात कर रही हैं, तो आपको इसमें पतंग के पार्ट्स भरने हैं ब्लैंक्स में। आई लव द लॉन्ग येलो टेल एट द एंड ऑफ माई काइट, कि मेरे को अपने पतंग की ये पीली टेल बहुत अच्छी लगती है। वॉट कलर इज योर काइट, तुम्हारा पतंग किस रंग का है? माई काइट्स कलर इज पिंक, सरोज कहती है उसका पतंग पिंक है। द स्पाइन इज ब्लैक, और जो उसकी स्पाइन है, जो बीच का हिस्सा है, वो काला है। ओ वंडरफुल, माई काइट लाइन इज रेड, मेरे पतंग की डोरी जो है वो लाल है। द रील दैट रैप्स इट इज ग्रीन, और ये चरखी जो है वो हरे रंग की है। आई रियली लाइक इट, मुझे अच्छी लगती है। माई काइट लाइन इज रेड टू, कहती मेरे पतंग की डोरी भी जो है लाल है। द टिप ऑफ माई काइट हैज अ ब्लू नोज, मेरे पतंग का सिरा नीला है, नीले रंग की नाक है। ब्यूटिफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई आवर प्रिटी काइट, चलो हम अपने सुंदर से प्यारे से पतंग उड़ाएं। नेक्स्ट लाइन एक्सरसाइज में आपको एक पोयम लिखना सिखाया गया है, जिसे कहते हैं सिनक्वेन। इस पोयम को सिनक्वेन कहते हैं। ये 5 लाइन पोयम है जो किसी चीज का, किसी व्यक्ति का या किसी जगह का वर्णन करती है। दिस इज कॉल्ड अ सिनक्वेन पोयम। इट इज अ 5 लाइन पोयम दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। काइट, इसका हेडिंग जो है वो 1 वर्ड होता है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन प्रिटी, कलरफुल। फिर 3 एक्शन वर्ड्स, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग। फिर एडवर्ब्स, क्विकली, हैप्पीली। और फिर लास्ट में टाइटल का साइनोनिम, पेपर बर्ड। इस तरह से आप भी एक पोएम लिख सकते हैं। पहली लाइन में 1 वर्ड, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे लिखना है। वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखिए। पहली लाइन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 1।
Third question. The poet uses the word fly and drift to tell us about the kite's movement. काइट की मूवमेंट के बारे में बताने के लिए पोएट ने दो वर्ड्स यूज किए हैं, फ्लाई और ड्रिफ्ट. नेक्स्ट पेज पे 148 पे ए एक्सरसाइज. सर्कल द वर्ड्स दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट. यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड. ड्रिफ्ट से जो मैच करते हैं, ड्रिफ्ट का अर्थ होता है धीरे धीरे हिलना, आगे बढ़ना, स्लो, डाउनवर्ड, राउंड एंड राउंड, अपवर्ड और फ्लोट, ये ड्रिफ्ट से मैच करते हैं. लेट अस लिसन. अब हमें सुनना है. वैसे तो टेप होना चाहिए हमारे पास, लेकिन टेप नहीं है, ऑडियो नहीं है, तो हम पढ़ेंगे. और पढ़ेंगे कहां से इस एक्सरसाइज को करने के लिए? पेज नंबर 163 से. ये है पेज 163. हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट द काइट फेस्टिवल. इट इज अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया and it takes place during मकर संक्रांति in the month of January. जनवरी के महीने में मकर संक्रांति वाले दिन काइट फेस्टिवल मनाते हैं. People can even be seen flying kites from their terraces and rooftops and taking part in kite flying competitions. अपने घर की छत पर से पतंग उड़ाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लेते हैं लोग. This festival is celebrated as उत्तरायण in Western India. पश्चिम भारत में से उत्तरायण कहते हैं. The festival gives everyone a chance to look at kites of different shapes, sizes and colors. अलग अलग शेप, साइज और कलर्स के काइट्स उड़ाए जाते हैं. गुजरात इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन, बट उत्तरायण इज आल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड तेलंगाना. गुजरात के साथ साथ तेलंगाना और राजस्थान में भी मनाया जाता है. इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइजिंग द काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर. साल में एक बार कर्नाटक भी मनाता है ये त्योहार. पंजाब आल्सो सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल ऑफ काइट्स ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी. पंजाब में भी बैसाखी और बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाए जाते हैं. Kite flying is a tradition that is deep rooted in Indian culture and the kite festival is one that is eagerly awaited. पतंग उड़ाना हमारी ट्रेडिशन का, हमारे रिवाजों का एक हिस्सा है और काइट फेस्टिवल की बहुत प्रतीक्षा की जाती है. This is also a reason why people across India also fly kites to celebrate Independence Day. इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को भी पतंग उड़ाए जाते हैं. हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू. अब हमने ये जो पढ़ा है या आप लोगों ने जो सुना है, इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो पेज नंबर 148 पर है. इसमें से आपको सही शब्द लगाने हैं गलत हटाकर. जैसे काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, तो जून काट कर क्या आ जाएगा? जनवरी. द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न की जगह आ जाएगा वेस्टर्न. उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. During the kite festival, we can see kites of different shapes, sizes and colors. In Karnataka, the tourism department organizes the kite festival every year. The Punjab region celebrates Basant Panchami and Baisakhi by flying kites. People of India also enjoy flying kites on अर्थ डे की जगह आएगा इंडिपेंडेंस डे. इसके बाद एक एक्सरसाइज रह गई है. आपको
आई एम ए काइट से एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको शेप बतानी है, साइज बताना है, कलर बताना है। ये आप खुद लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।